हेलो बच्चों, कैसे हो? होप करता हूँ एकदम बढ़िया होगे। मैं भी एकदम अच्छा हूँ। ये लेक्चर नंबर 9 है वेक्टर सीरीज का। इससे पहले हम लोग 8 लेक्चर कर चुके हैं। पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था। स्केलर प्रोडक्ट, जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था, ये बेसिकली आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर का पार्ट है। इस वाले वेक्टर में आपने टॉपिक पढ़ लिया होगा। वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं। वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे, उसके साथ कुछ एक क्वेश्चन लगाएंगे। एकदम सारा कंसेप्ट यहाँ पे आपको वेक्टर प्रोडक्ट का क्लियर हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। तो सबसे पहले समझो। अच्छा, स्केलर प्रोडक्ट में हम लोगों ने क्या देखा था? स्केलर प्रोडक्ट में पिछले वाले लेक्चर में, अगर पिछला वाला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो एक बार देख के आइए, क्योंकि उसमें मैंने बेसिकली इसकी थोड़ा ओवरव्यू भी दिया था, वेक्टर प्रोडक्ट होता कैसा है। हालांकि अगर नहीं देखा है तब भी काम चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। देखो, वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट में हम लोगों ने क्या देखा था कि वहां पे दो वेक्टर होते थे, तो हम बीच में जैसे ए डॉट बी ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, तो वहां पे हमारा कुछ ना कुछ निकल के आता था, ए बी कॉस थीटा। ठीक। अब ये दोनों आपके क्या होते थे? ये दोनों, मैंने कहा था कि ये दोनों आपके वेक्टर हैं। ठीक। लेकिन जो इसका रिजल्टेंट निकल के आता था वो आपका स्केलर निकल के आता था। ठीक। यानी कि हमने दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई किया तो हमें रिजल्टेंट जो है वो स्केलर मिला। ठीक है, ये स्केलर प्रोडक्ट की कहानी थी। डिटेल में एक्सप्लेन की थी, चाहो तो पीछे से जाके देख लो जाके। अभी आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट या फिर इसे कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक। वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट इसे कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। बीच में डॉट लगा हुआ है, इसके बीच में ऐसे बीच में रिप्रेजेंटेशन का वही फर्क पड़ता है कि बीच में रिप्रेजेंट करने का मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। इसका बेसिकली फॉर्मूला क्या निकल के आता है? ए बी साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने बताया था आपको कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए बेसिकली जो उसका प्रोडक्ट होता है वो भी आपका वेक्टर ही होता है। अब ये ए बी साइन थीटा, तो ये तो आपका मैग्नीट्यूड निकाल के देगा। इसके साथ मैंने और लगा दिया यहाँ पे एन कैप, ये आपका डायरेक्शन और बता देगा। तो एन कैप क्या है, ये सारी चीजें क्या है, सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। हाल फिलहाल इतना समझो कि भाई ये हमारा फॉर्मूला है क्रॉस प्रोडक्ट का। ठीक है, ए क्रॉस बी हमारे पास होता है, निकल के आता है ए बी साइन थीटा एन कैप। अब इसकी डेफिनेशन लिखने वाले बच्चों भाई लिख लो डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होगी? इट इज डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। समझ रहे हो? देखो भाई, वही तो लिखा है कि प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये ए और बी क्या है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के हमारे प्रोडक्ट हैं। मान लो ये हमारे पास इस तरह से वेक्टर रहे दो, एक वेक्टर ये है ए वेक्टर, एक वेक्टर ये है बी वेक्टर। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड आपका बेसिकली, मैग्नीट्यूड जब मैं कहता हूं तो मैग्नीट्यूड से मेरा मतलब होता है इसकी लेंथ आपकी कितनी होगी ए, इसकी लेंथ कितनी होगी बी। जब मैं वेक्टर लिखता हूं तो वो डायरेक्शन को भी बताता है, यानी कि ये वाली डायरेक्शन। ये तो कई बार बातें डिस्कस हो चुकी हैं, तो ये तो मुद्दा ही नहीं है। समझ रहे हो? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड साइन थीटा, साइन थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ठीक। ये दो जो वेक्टर आपके प्लेन पे, एक प्लेन पे बने हुए हैं, इन दो प्लेन के बीच में जो एंगल है उसी को हम लोग थीटा कहते हैं। थीटा एंगल आपका वही है। अब बात करते हैं कि इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। एडिशन ऑफ वेक्टर में डायरेक्शन निकालने का आपको मेथड पता है, tan बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा।
याद है कि नहीं है? वहां पे ऐसे ही तो करते थे। अब यहाँ पे डायरेक्शन की बात करें तो फिर अच्छा, मैंने कहा था कि भाई डॉट प्रोडक्ट जो है ना बड़ा मेरा पसंदीदा है, आपको भी पसंद आ गया होगा, क्योंकि डायरेक्शन का तो उसमें कोई फंडा ही नहीं है, डायरेक्शन का कोई फंडा ही नहीं है। अच्छा सच बताऊं तो ये भी आपका बहुत ईजी है। अब डायरेक्शन, अभी मैं डायरेक्शन का बताऊंगा, आप अपने आप समझ जाओगे कि डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट इज, मतलब इसका जो रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यही है पूरा कहानी आपका, बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट का कहानी आपका यही है। अब टेक्निकल वर्ड्स बचते हैं, टेक्निकल चीज़ें बचती हैं, उनका जो है ना सॉल्यूशन करवाएंगे, क्वेश्चन करवाएंगे, सारी चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ए वेक्टर, बी वेक्टर, ये आपके एक ही प्लेन पे हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि आपके बोर्ड पे ही बने हुए हैं। अब इसकी डायरेक्शन की बात करें, इसकी हमेशा दो ही तरह की डायरेक्शन हो सकती है, या तो डायरेक्शन आपकी ऊपर की तरफ होगी, जैसे इस प्लेन पे बने हुए हैं, तो मैंने क्या कहा कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी कि ये आपका प्लेन रहा, इससे परपेंडिकुलर, इससे हमेशा परपेंडिकुलर। एक बात ध्यान रखना, जिस प्लेन में आपके वेक्टर दिए रहते हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर इसमें दो ही कंडीशन में बन सकता है, या तो ऊपर की तरफ वेक्टर आए, ठीक, या तो अंदर की तरफ। अब मैं बोर्ड में यहाँ पे होल कर सकता था कि होल यहाँ पे कर दिया, लेकिन यकीन मानो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, तो करूंगा नहीं, ठीक है। नुकसान, यू नो, नुकसान हो जाएगा, बात को समझे। यानी कि जो प्लेन पे आपके दो वेक्टर्स बने हुए हैं उन्हीं से परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपका किस तरह से हो सकता है, अब ये कोई दिमाग मत लगाना कि सर परपेंडिकुलर ये भी तो होता है, मैंने कहा प्लेन से परपेंडिकुलर, यानी कि प्लेन, जो ये प्लेन बना हुआ है यहां से परपेंडिकुलर क्या होगा, यही तो होगा, ठीक। या तो इसको ऊपर की तरफ उछाल दो या फिर इसको अंदर की तरफ डाल दो, ठीक है, तो परपेंडिकुलर यही तो होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। चलो पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। अभी इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन मैं जानता हूं डायरेक्शन क्लियर नहीं हुआ, कुल मिला के ये समझ में आ गया होगी इसकी, बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ए बी साइन थीटा, ठीक। और नहीं हुआ क्लियर तो अभी क्वेश्चन कराएंगे ना, टेंशन क्यों लेते हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, नहीं नहीं समझ रहे, अरे समझ लो यार। देखो डायरेक्शन को देखो अभी, अच्छा ये बताओ, राइट हैंड थंब रूल 9th क्लास में किस किसने पढ़ा है, 9th में या 10th में? हाँ 9th और 10th में बेसिकली करंट मैग्नीट्यूड वाले में है, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड वाले में आता है ना, 10th क्लास में। तो किस किसने पढ़ा है, उसको ये जल्दी समझ में आ जाएगा, उसको जल्दी समझ में आ जाएगा, और जिसने नहीं पढ़ा उसे थोड़ा देर में समझ में आएगा, लेकिन समझ में जरूर आएगा। जैसे कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है हमारे पास बी वेक्टर, ठीक, एक वेक्टर है हमारे पास ए वेक्टर, ठीक, उनके बीच में एंगल है हमारे पास थीटा। तो सवाल ये आता है, अच्छा ये चीज तो क्लियर है, ये चीज तो क्लियर है कि या तो वेक्टर जो है ना इसके अंदर जाएगा, वेक्टर की डायरेक्शन या तो अंदर होगी, प्लेन से परपेंडिकुलर अंदर की तरफ, या बाहर की तरफ। तो क्लियर कैसे बताएं, मतलब जैसे हमें अगर मान लो ए क्रॉस बी वेक्टर निकालना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है, तो सबको पता है भैया ए बी साइन थीटा एन कैप होता है इसका, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन क्या होगी भैया, डायरेक्शन क्या होगी इसकी, डायरेक्शन
जैसे हमें ए बी वेक्टर निकालना है तो एन के लास्ट में मैंने रख दिया, तो डायरेक्शन क्या होगी? तो समझो मेरी बात को, एक नियम होता है राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल कह दो या फिर कुछ भी कह दो, एक स्क्रू रूल होता है। दोनों का काम एक ही होता है, पर आपको ज़्यादातर जो है ना, आपके पास स्क्रू तो रहेगा नहीं हर टाइम पे, आपका राइट हैंड हमेशा रहेगा आपके पास। तो इसके लिए मैं इसको समझाऊंगा, दोनों दोनों को समझा दूंगा, पर ये बेसिकली इसी का काम ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? इफ वी कर्ल आवर फिंगर from vector A to vector B, अगर हम अपनी फिंगर को कर्ल करते हैं, अगर हम अपनी राइट हैंड इफ वी कर्ल अवर फिंगर, एक चीज लिखना भूल गया, ऑफ राइट हैंड, ध्यान रखना भाई, राइट से लेफ्ट मत कर देना, ठीक है, राइट से लेफ्ट मत कर देना। इफ वी कर्ल अवर फिंगर ऑफ राइट हैंड, पूरा लिख दूं क्या? चलो पूरा लिख देता हूं, इसको बिगाड़ देता हूं, ठीक है, बुरा नहीं मानो, बुरा मत मानो, प्लीज प्लीज बुरा मत मानो, मैं बिगाड़ देता हूं। ऑफ फिंगर, अवर फिंगर ऑफ राइट हैंड, ठीक, इफ वी कर्ल अवर फिंगर ऑफ राइट हैंड फ्रॉम वेक्टर A to वेक्टर B, then direction of thumb then direction of thumb gives the direction of resultant vector। बात को समझे? बात को समझे कि नहीं समझे? बताओ भैया, बात को समझे? यानी कि अगर हम लोग क्या करते हैं कि अपने राइट हैंड की, जो राइट हैंड की फिंगर्स हैं, पहले मैंने उसको ए वेक्टर की तरफ पॉइंट किया, ऐसे ऐसे ऐसे, उसके बाद हाँ, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब ये बात पूरी हो गई, ठीक, पूरी बात समझो, एकदम अच्छे से समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर इस डेफिनेशन को नोट करना है तो पहले नोट कर लो, उसके बाद बताते हैं। अगर हमें ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट चाहिए है, अगर हमें ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट चाहिए है, तो सबसे पहले आप अपने राइट हैंड को ए वेक्टर पे रखो, उसके बाद अपनी फिंगर्स को बी वेक्टर की डायरेक्शन में कर्ल करना चालू करो। मैंने यहां पे लिखा है कि ए वेक्टर टू बी वेक्टर। अगर ए क्रॉस बी का चाहिए है, ध्यान रखना, अगर ए क्रॉस बी का चाहिए है तो अपना जो राइट हैंड है, राइट हैंड की फिंगर्स हैं, वो ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ कर्ल करना चालू करो। जैसे कि ए वेक्टर पे मैंने रखा और ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ कर्ल कर रहा हूं। बी वेक्टर किधर है? इधर की तरफ, इधर की तरफ है बी वेक्टर, तो मैंने बी वेक्टर की तरफ कर्ल किया। जिस डायरेक्शन में मेरा राइट हैंड थंब, ये क्या है? ये थम्स अप, जिस डायरेक्शन में मेरा थंब पॉइंट करेगा वही होगी डायरेक्शन किसकी? इसके रिजल्टेंट वेक्टर की। यानी कि इसका रिजल्टेंट वेक्टर ए क्रॉस बी में यहां पे अगर मैं कहूं इसकी डायरेक्शन क्या निकल के आ रही, तो डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं ए क्रॉस बी के मामले में, अगर मैंने बोर्ड पे दो वेक्टर बनाए हुए हैं तो डायरेक्शन क्या निकल के आएगी? डायरेक्शन आपकी निकल के आ रही है अपवार्ड। क्या निकल के आ रही है? अपवार्ड, ठीक, अपवार्ड डायरेक्शन आपकी निकल के आएगी। एन कैप लिख देता हूं मैं यहां पे, ठीक है, ठीक है, बात को समझ गए? बात को समझ गए कि मैंने कहा कि इफ वी कर्ल आवर फिंगर ऑफ राइट हैंड फ्रॉम वेक्टर ए टू वेक्टर बी, देन डायरेक्शन ऑफ थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक। चलो ये डेफिनेशन नोट कर ली। अब मेरी छोटी सी बात को समझो भाई, अब छोटी सी बात को एक को समझो
कि अब मैं इनको मैं क्या करता हूँ, इनको मैं चेंज कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे कर दिया वी वेक्टर और यहाँ पे कर दिया ए वेक्टर, यानी कि इस बार आपकी फिंगर जो है मैंने बी वेक्टर से चालू की और ए वेक्टर की तरफ लाना स्टार्ट किया। आते हैं बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ध्यान से देखो, इफ वी कर्ल अवर फिंगर ऑफ राइट हैंड फ्रॉम वेक्टर बी टू वेक्टर ए, देन डायरेक्शन ऑफ थंब फ्रॉम वेक्टर बी, कहां से शुरू किया, बी वेक्टर से ए वेक्टर की तरफ, बी वेक्टर से, अच्छा बी वेक्टर से एक वेक्टर की तरफ जाने का दो रास्ता है, या तो यहां से यहां चले जाओ ऐसे, ठीक, या फिर यहां से ऐसे यहां चले जाओ। अच्छा ये बता दो कि आपकी फिंगर्स हैं वो कितनी कर्ल हो सकती हैं। अब आपको ऐसे करना पड़ेगा, अरे भाई टूट जाएंगी अगर ऐसे ले जाओगे। अगर मान लो आप इसी ऐसी जिद में बने रहे कि ठीक है मैं इसको ऐसे करूंगा कि ऐसे ऐसे इसको इसकी तरफ ऐसे 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 ले जाऊंगा, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है ना, आपको छोटा वाला एंगल लेना होगा हमेशा। समझ रहे हो कौन सा एंगल लेना है, ऑलवेज टेक छोटा वाला एंगल। लिख देता हूं मैं यहां पे रेड मार्कर से, ऑलवेज टेक छोटा वाला एंगल, ठीक, लिख दिया भाई। अब भटक जाना, ठीक है, बड़ा वाला एंगल नहीं लेना है। अब यहाँ पे दो रास्ते हैं ना इसको इसके पास जाने के, या तो यहां से ऐसे 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 चले जाओ, ठीक है, और या फिर ऐसे ऐसे चले जाओ। बी वेक्टर से ए वेक्टर पे एक तो ये रास्ता है आने का, या बी वेक्टर से ए वेक्टर पे आने का आपका ये रास्ता है। तो हमेशा छोटा एंगल लेना है, इस बात को ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो मैंने बी वेक्टर से ए वेक्टर की तरफ गया, कैसे हो रहा है, बी वेक्टर से ए वेक्टर की तरफ वूम, ऐसे आ रहा है जूम, यानी कि जूम। तो किधर डायरेक्शन किधर है, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की डायरेक्शन किधर है। मैं इसको चेंज कर दूं, मैं इसको चेंज कर दूं, इसको चेंज कर दूं। अगर ये ऊपर वाला मैंने एन कैप लिया था, अगर ऊपर वाला मैंने एन कैप लिया था, तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इसको मुझे माइनस एन कैप करना पड़ेगा कि नहीं। अगर ऊपर वाला एन कैप है तो नीचे वाला, नीचे की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस एन कैप कर दो। अरे भाई जैसे कि मान लो इधर पे जा रहे हैं, इधर पे जैसे कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, इसको हम लोग क्या मानते हैं, आई कैप मानते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग माइनस आई कैप, इस डायरेक्शन में जो होता है इस डायरेक्शन की तरफ जाता है उसे माइनस आई कैप मान लेते हैं, ठीक। इसे जे कैप मानते हैं तो इस डायरेक्शन में जो जाता है उसे माइनस जे कैप मान लेते हैं। बात को समझ रहे हो ना, बताओ भाई बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। वैसे ही अगर मान लो ऊपर वाली डायरेक्शन को मैंने पहले ए क्रॉस बी वेक्टर में उसे एन कैप लिखा था, तो नीचे वाली जब नीचे की तरफ जा रहा है तो डायरेक्शन इस बार क्या हो गया, डाउनवर्ड। डायरेक्शन क्या हो गया, डाउनवर्ड, ठीक, ठीक है, ठीक है। यही आपका स्क्रू रूल कहता है। चलो पहले इसको नोट कर लो, कंफ्यूजन मत पालो स्क्रू रूल के लिए। होप करता हूं ये चीज आपको समझ में आए, पहले से नोट करो, नोट करो फिर क्वेश्चन कराते हैं कुछ। डायरेक्शन का फंडा समझे, अभी एक एग्जांपल के साथ और क्लियर करते हैं इसको। इसमें ना टेंशन नहीं लेनी है ज़्यादा, टेंशन वेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। अच्छा ये चीज़ें जो है ना अभी स्टार्टिंग फेज चल रहा है, अभी चलो समझ में आ रहा है धीरे धीरे चीज़ें। जब इन पे क्वेश्चन आएंगे, इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आएंगे आगे चल के, तब इनमें और मज़ा आता है। इन पे बहुत अच्छे अच्छे फिर क्वेश्चंस बनते हैं, मज़ा आता है इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अभी टफ क्वेश्चन, मैं तो ये कहूँगा कि टफ क्वेश्चंस पे नहीं, अभी बेसिक, अगर ये आपका बेसिकली पहला वीडियो है, पहली बार आप देख रहे हो, वेक्टर्स को पहली बार समझ रहे हो, तो फिर ज़्यादा टफ क्वेश्चंस पे जाने की अभी ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो, क्योंकि इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आगे अच्छे खासे आएंगे। आप अभी शुरुआत करना चाहो तो फिर सिंपल क्वेश्चंस के साथ कर सकते हो, जो बेसिक बिल्डिंग क्वेश्चंस होते हैं, जो आपका बेसिक मजबूत कर देते हैं। ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन मत लगाओ, कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन इसके लगा डालो, लेकिन अभी आगे चल के मुझे बहुत सारे इस पे क्वेश्चन कराना ही है, तो टेंशन आपको उसमें अभी नहीं लेनी है, ठीक है। लेकिन करते रहो इस पे क्वेश्चन, इन पे लगाते रहो, जहाँ पे क्वेश्चन मिल जाए वहाँ पे लगा लो भाई। आजकल तो 50
सोर्सेस हैं आपके पास, ऑनलाइन चले जाओ, चाहे टेलीग्राम पे किसी भी चैनल पे देख लो जाके, कई सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, समझ रहे हो, या फिर गूगल पे चेक करो, बुक्स देख लो। एस एल अरोरा में ढेर सारे एग्जांपल, एस एल अरोरा में बेसिकली एस एल अरोरा बुक में शुरू से शुरुआत करते हैं वो लोग, तो आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो, वहाँ से एग्जांपल्स वगैरह लगा सकते हो उसके, ठीक है। चलिए भाई ठीक है, शुरू करते हैं फिर। पहला कहानी समझो कि अब थोड़ा थोड़ा कहानी क्लियर हुआ कि हमारे पास जैसे दो वेक्टर होते हैं, एक ये रहा बी वेक्टर, इस बार हमारे पास दो वेक्टर हैं। एग्जांपल समझ लो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है, इनके बीच में एंगल है वो 30 डिग्री है, ठीक। तो हमें बताओ भाई कि ए क्रॉस बी वेक्टर कितना निकलेगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, दोनों का समझो। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, ए बी साइन थीटा एन कैप, ए बी साइन थीटा एन कैप। अब एन कैप क्या होगी अभी आगे बताएंगे चल के, अपवर्ड होगी डायरेक्शन या डाउनवर्ड होगी, ये चीज तो आप समझ ही गए होगे। ए क्रॉस बी पूछ रहा है, यानी कि ए आपका ये ए वेक्टर ये रहा आपका ए और ये रहा आपका बी, ठीक। ए क्रॉस बी आपसे पूछ रहा है तो ए से बी की तरफ इधर की तरफ जाएगा, तो यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन होगी, ये चीज तो समझ में आ गई। चलो इसका मैग्नीट्यूड की सबसे पहले बात करते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या निकल के आएगा, मैग्नीट्यूड सिर्फ आपका ए बी साइन थीटा के बराबर होता है, ये चीज तो क्लियर है ना। तो ए बी साइन थीटा 4 इंटू 3 इंटू साइन 30 डिग्री। प्लीज ये मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। 30 डिग्री बताओ कितना होता है, कितना होता है, 1/2। हाँ 1/2, 4 इंटू 3 इंटू 1/2, 2 और ये आ गया आपका 6 निकल आया, 6 यूनिट। अब जो भी यूनिट हो वो लगा देना आप, ठीक है। डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन की एन कैप बताएं, तो एन कैप आपकी क्या आई निकल के, अपवार्ड, क्या आई निकल के, अपवार्ड डायरेक्शन, ठीक। ऊपर की तरफ आएगा, कहां की तरफ, ऊपर की तरफ। अपवार्ड कह दो या परपेंडिकुलर टू द प्लेन, बेसिकली अपवार्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस तरह से, ठीक है। अब दूसरा 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 इसका पहलू देखो भाई कि बी क्रॉस ए पूछ लिया मैंने, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तब भी क्या होगा, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, इस बार माइनस एन कैप हो जाएगा आपका, क्या समझे, ए बी साइन थीटा माइनस एन कैप, ठीक है। तो बताओ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या निकल, अच्छा इसमें बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का मॉड क्या निकल के आएगा, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, ठीक। और डायरेक्शन डाउनवर्ड, पता है ना, बी वेक्टर ये रहा आपका, ए वेक्टर ये रहा आपका, ए से बी की तरफ आएंगे तो डायरेक्शन आपकी डाउनवर्ड अंदर की तरफ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एन कैप यहाँ पे पहले लिख दो, यहाँ पे आपका ये डाउनवर्ड, ठीक ठीक। अब बात करते हैं बी क्रॉस ए, तो ये आपका क्या निकल के आएगा, बी क्रॉस ए का मॉड क्या निकल के आएगा, 3 इंटू 4 इंटू 1/2, एंगल तो वही है ना, एंगल तो वही है 30 डिग्री, दोनों के बीच में एंगल कितना है, ए क्रॉस बी के बीच में एंगल कितना है, ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में एंगल है 30 डिग्री, तो 1/2 ही कर दिया मैंने, यानी कि मॉड आपका निकल के आया कितना, 6, ठीक ठीक है। लेकिन इसका डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड, ठीक, इसीलिए मैंने इसको माइनस एन कैप कहा है। जैसे मान लो ऊपर की डायरेक्शन को मैं एन कैप मान रहा हूं, तो फिर आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को इस तरह से लिख सकते हो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को आप इस तरह से लिख सकते हो, 6 एन कैप, इसे ऐसे लिख सकते हो। और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर को आप इस तरह से लिख सकते हो, 6, ये माइनस चाहो तो आगे लगा दो, -6 एन कैप, या इसके साथ ही माइनस लगा रहने दो, कोई मतलब थोड़ी नहीं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये समझ गए कहानी, समझ गए पक्का, चलो इसे नोट करो। इसकी अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज को समझो, इसकी प्रॉपर्टीज कैसी कैसी हैं, अरे वही प्रॉपर्टीज
जो पिछले वाले में कम्यूटेटिव है कि नहीं है। अच्छा ये दिमाग लगाओ जरा, दिमाग लगाओ, कम्यूटेटिव होगी कि नहीं होगी, और डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन होगी कि नहीं होगी, दिमाग लगाओ और बताओ। कम्यूटेटिव तो नहीं होगी, दिमाग लगाने वाले लगा चुके कि कम्यूटेटिव तो नहीं होगी। ठीक है, प्रॉपर्टीज की बात करें, कम्यूटेटिव क्यों नहीं होगी, इसका रीजन आपको होप करता हूं समझ में आ गया होगा। पहली चीज कि इट इज, या फिर ऐसा सीधा लिख दूं, वेक्टर प्रोडक्ट इज, वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव। ठीक, मतलब ए क्रॉस बी आपका इक्वल नहीं होता है बी क्रॉस ए के। ठीक है, ये आपका इक्वल नहीं है। ए क्रॉस बी अगर आपका अपवर्ड डायरेक्शन में है तो बी क्रॉस ए आपका जस्ट अपोजिट, यानी कि जस्ट उल्टी डायरेक्शन में होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो हम हाँ, लेकिन ये नहीं लिख सकते, लेकिन ये जरूर लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। ये तो लिख सकते हो ना। अभी ए क्रॉस बी 6n कैप आंसर निकला था, और बी क्रॉस ए क्या निकला था, -6n कैप। अपवर्ड डायरेक्शन को मैंने n कैप मान लिया था, डाउनवर्ड डायरेक्शन तो फिर -n कैप हो जाएगी। इसीलिए ये आपका आंसर इस तरह से लिख सकते हो, लेकिन ये आपका पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आपका एंटी कम्यूटेटिव है। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी समझो भाई। दूसरी प्रॉपर्टी है एडिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन। ठीक, तो डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन मतलब कि भैया ए क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस यहां पे बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या ये अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है? तो हाँ बिल्कुल हो सकता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक, प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। समझ गए ना, बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लगा है, ध्यान रखना है इस बात को। डॉट प्रोडक्ट भी ये प्रॉपर्टी फॉलो करता था। डॉट प्रोडक्ट यहां पे कम्यूटेटिव हो जाता था, ए डॉट बी इज इक्वल टू वहां पे बी डॉट ए के बराबर हो जाता था, क्योंकि वहां पे डायरेक्शन का कोई फंडा ही नहीं है। ए बी कॉस थीटा ही दोनों केसेस में निकल के आना था। यहाँ पे ए बी साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड तो दोनों का बराबर होगा, लेकिन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अगर ए क्रॉस बी आपका इस डायरेक्शन में है तो बी क्रॉस ए आपका अंदर की तरफ होगा। मैग्नीट्यूड बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन आपका बदल जाएगा। समझ रहे हो? बदल क्या जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसको बिगाड़ दूं। ठीक, अब इसके एंगल्स की कहानी समझो कि अलग अलग एंगल्स पे बेसिकली अलग अलग क्या क्या कैसी कैसी चीजें होती हैं। तीसरा समझो भाई, थर्ड प्रॉपर्टी। मान लो अगर आपका एंटी पैरेलल वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज नल वेक्टर। बात को समझे कि नहीं, समझे कि नहीं? जैसे कि हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये रहा ए वेक्टर, एक वेक्टर ये रहा बी वेक्टर। ठीक, पैरेलल शिफ्टिंग करके चाहो तो इसी के ऊपर भी रख सकते हो इसे। ठीक, मान लो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं इस तरह से, ए वेक्टर। तो मान लो ये ए वेक्टर आपका ये रहा, इसी के ऊपर मैंने इसी पॉइंट से शुरू करते हुए बी वेक्टर यहां बना दिया, ऐसा बी वेक्टर। पैरेलल शिफ्टिंग करके ऐसे रख सकते हो, है ना? ये बात तो समझ में आ रही है ना? वेक्टर पढ़ते पढ़ते इतना फील आ गया। ठीक है, इन दोनों के बीच में सबसे पहले एंगल बताओ कितना होगा, एंगल बताओ कितना होगा। एंगल होगा यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक, तो जरा मुझे ए बी साइन थीटा
ए वी साइन थीटा एन कैप, या फिर साइन 0 डिग्री एन कैप। अरे भैया ये 0 हो गया कि नहीं हो गया? तो ये पूरा मामला आपका क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक, यानी कि इस केस में आपका रिजल्टेंट कुछ नहीं निकल के आता। जो डॉट प्रोडक्ट वाले केस में क्या होता था? डॉट प्रोडक्ट वाले केस में आपका 90 डिग्री होता था, समझ रहे हो? यानी कि डॉट प्रोडक्ट वाले केस में आपका क्या होता था कि अगर आपके दो वेक्टर, एक वेक्टर आपका ए वेक्टर और ये रहा आपका बी वेक्टर, ये दोनों अगर परपेंडिकुलर हैं तो ए डॉट बी वेक्टर क्या निकल के आता था? ए डॉट बी वेक्टर आपका निकल के आता था 0। समझ रहे हो? 0 उस केस में। यहां पे कब निकल रहा है? जब थीटा आपका या तो 0 डिग्री हो और थीटा इज इक्वल टू आपका अगर 180 डिग्री हो, तब भी तो आपका साइन 180 डिग्री कितना होता है? वो भी तो आपका 0 होता है। यानी कि चाहे पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल हो, आपका लास्ट में नल वेक्टर ही निकाल के देगा। नल वेक्टर यानी कि 0 वेक्टर या फिर 0, कुछ भी लिखना चाहो वो लिख दो, ठीक है? तो अगर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है तब भी आपका कहानी क्या बनेगा? ए क्रॉस बी आपका वेक्टर क्या निकल के आएगा? बताओ भाई। ए वी साइन 180 डिग्री एन कैप, तो ये आपका क्या निकल के आएगा? 0। 0 वेक्टर, ओवरऑल आपका 0 वेक्टर निकल के आएगा। यानी कि आपका वेक्टर चाहे हाँ कहाँ बना है? यहाँ बना देते। चाहे इस तरह से बने हो ए वेक्टर बी वेक्टर, चाहे आपके वेक्टर इस तरह से बने हो ए वेक्टर बी वेक्टर, दोनों ही केसेस में आपका रिजल्टेंट क्या निकल के आएगा? 0 निकल के आएगा। कोई रिजल्टेंट नहीं होगा। बात को समझ गए? समझ गए? कभी कभी एडवांस के क्वेश्चंस में बेसिकली इसी तरह से फंसाते हैं। वो कह देते मतलब वो ये कह देते कि एंगल कुछ इस तरह से है कि उसका ए क्रॉस बी वेक्टर आपका 0 के बराबर है। तो आपको वहां चीज दिमाग लगाना है कि भाई जो है ना, एंगल या तो 0 डिग्री हो सकता है या फिर 180 डिग्री हो सकता है, या फिर वो आपसे कह सकते हैं कि एंगल कुछ इस तरह से है कि उसका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका 0 के बराबर है। तो वहां पे आपको दिमाग लगाना है कि भैया तो फिर यहाँ पे थीटा एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। बात को समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बताओ भाई। इसको बिगाड़ दूं? बिगाड़ दूं? ठीक है। अब ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की कहानी समझते हैं। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल समझ गए ना क्या होता है? अरे भाई आई कैप जे कैप के कैप, वहां पे तो कहानी बहुत आसान हो गई थी। आई कैप जे कैप और के कैप ही बचता था। लेकिन यहां थोड़ा टेढ़ी खीर बन जाएगी। देखो कैसे बन जाएगी। ऑर्थोगोनल, फोर्थ चीज समझो भाई। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या कहते हैं? ये वहां से क्या कहते हैं? अच्छा, ऑर्थोगोनल आई कैप जे कैप के कैप, इन सबका मैग्नीट्यूड तो आपको सबको पता है क्या होता है। आई कैप जे कैप के कैप, इन सबका मैग्नीट्यूड आपका 1 के बराबर होता है। और आई कैप आपका परपेंडिकुलर टू जे कैप होता है और जे कैप आपका परपेंडिकुलर टू के कैप होता है। ये चीज, ये इंफॉर्मेशन पता है? ये इंफॉर्मेशन तो पता ही है, क्योंकि ये बेसिकली आपका इस तरह से होता है। ये आपका आई कैप है, ये आपका जे कैप है और ये जेड एक्सिस आपका के कैप है। ठीक, बात को समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जो चलो एक मुझे बात बताओ आप, कि अगर मान लो यहां पे ए वेक्टर है, आई कैप क्रॉस आई कैप किसके बराबर होगा? आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू साइन 0 डिग्री। लो, हो गई बर्बादी, हो गई बर्बादी। क्या हो गई? बर्बादी। अब यहां पे इस केस में ये आपका पूरा मटेरियल यानी कि आई कैप क्रॉस आई कैप ले लो, 0 निकल के आएगा। और जबकि आई कैप क्रॉस आई कैप आपका डॉट प्रोडक्ट में क्या निकल के आता था? 1। यहां पे कहानी उल्टी पड़ जाएगी। बस क्रॉस प्रोडक्ट में इन्हीं की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आती है। वो भी अगर प्रैक्टिस आ जाए एकदम अच्छे से, सब चीजें प्रैक्टिस हो जाए। अभी शॉर्टकट फॉर्मूला बताएंगे, आगे चीजें शॉर्ट कर देंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। तब ऐसा लगेगा हाँ ठीक है, हलवा है, खा लो उठा के। ठीक, अब मेरी बात को जरा गौर से समझो। जैसे आई कैप
क्रॉस जे कैप कर दिया मैंने, आई कैप क्रॉस जे कैप कर दिया, तब क्या होगा? आई कैप क्रॉस जे कैप कर दिया यानी कि आई कैप का मॉड क्रॉस जे कैप का मॉड और साइन 90 डिग्री। हाँ हाँ हाँ, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, साइन 90 डिग्री। ठीक, और ये आपका बचा एन कैप, यानी कि आपका सिर्फ ये सारा मटेरियल तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका सॉरी 1 हो जाएगा, और इनटू एन कैप बचेगा, यानी कि सिर्फ डायरेक्शन डायरेक्शन बचेगा। तो डायरेक्शन निकालने के लिए तुरंत ही अपना राइट हैंड उठाओ, आई कैप के ऊपर रखो, क्योंकि आई कैप क्रॉस जे कैप है ना, आई कैप के ऊपर रखा, जे कैप की तरफ मैंने फिंगर कर्ल की, जे कैप की तरफ, तो डायरेक्शन किधर की तरफ निकला? के कैप में आपकी डायरेक्शन निकली किधर की तरफ? के कैप में, किधर की तरफ? के कैप में। अरे भैया के कैप में तो मैंने ऐसे गलत यहां पे बना दिया, के कैप आपकी एक्चुअली कैसी होगी? इसकी तरफ होगी ना, इसी तरह से तो होगी के कैप, यानी कि जेड एक्सेस आपकी, ये आपकी एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस यही तो होगी, यानी कि के कैप आपकी यही तो होगी। यानी कि आपका आई कैप क्रॉस जे कैप किया तो यहाँ पे डायरेक्शन किधर की तरफ आएगी? के कैप की तरफ। ठीक, अगर मैंने जे क्रॉस आई कैप कर दिया तो, अगर मैंने जे क्रॉस आई कैप कर दिया तो, अगर मैंने जे कैप क्रॉस आई कैप कर दिया तो आपकी डायरेक्शन किधर की तरफ आएगी? तो आपकी डायरेक्शन निकल के आएगी किधर की तरफ? ये आपका किधर की तरफ निकल के आ रहा? के कैप की तरफ। तब आपकी माइनस के कैप की तरफ निकल के आएगी कि नहीं आएगी? अरे जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप अंदर की तरफ, और अंदर आपका क्या है? माइनस के कैप, माइनस के कैप। अब मान लो, अब मान लो कि अब मैं डायरेक्शन इस बार ले रहा हूं, मैं आपका इस बार मैं आपकी डायरेक्शन ले रहा हूं, टेंशन मैंने कहा क्या बिल्कुल नहीं लेनी है। ये ऐसे किस किस को याद रखोगे, इन सबका शॉर्टकट है, मैं बस स्टार्टिंग में बता रहा हूँ आपको, थोड़ा स्ट्रगल करा रहा हूँ, ताकि शॉर्टकट एकदम ऐसा होता है ना कि अचानक से मेहनत करो उसके बाद कुछ अच्छा सा मिल जाए तो तुरंत ही उसे ग्रास्प कर लेते। मैं बस वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये रहा आपका आई कैप और ये रहा आपका जे कैप। इस बार मैंने कहानी क्या की, इस बार मैंने आई कैप पे रखा, आई कैप पे रखा, हाथ में लगी जा रही, आई कैप पे रखा और जे कैप की तरफ ला रहा हूं, किधर की तरफ? के कैप की तरफ। आई कैप पे रखा और के कैप की तरफ ला रहा हूं, तो डायरेक्शन आपकी किधर आ रही? नीचे की तरफ। हाथ में लगने लगी, डायरेक्शन किधर आ रही? नीचे की तरफ। ध्यान से देखो इधर, मैंने आई कैप पे रखा, आई कैप पे रखा और के कैप की तरफ आना चालू किया, फिंगर कर्ल करना चालू की, तो आई कैप से के कैप की तरफ अगर मैं जाऊंगा तो आपको क्या मिलेगा? अगर आई कैप से आप के कैप की तरफ जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? माइनस जे कैप। ये बात समझे कि नहीं समझे? उसी तरह से अगर के कैप क्रॉस आई कैप कर दूंगा मैं तो आपको क्या मिलेगा? जे कैप। अभी प्रमाण के साथ बताता हूं, ये आपका के कैप है, ठीक, के कैप में मैंने ऐसे फिंगर रखा, के कैप पे मैंने ऐसे हाथ रखा, ऐसे इस तरह से फिंगर अपना हाथ रख दिया राइट हैंड, और के कैप से आपके किधर की तरफ गया? आई कैप की तरफ। तो डायरेक्शन, थंब का डायरेक्शन किधर की तरफ आ रहा है? ऊपर की तरफ, यानी कि जे कैप की तरफ। ठीक, अब ये तो हो गया भाई तरीका इसकी डायरेक्शन निकालने का, समझ रहे हो? यहां पे एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि भैया आई कैप क्रॉस आई कैप ये भी आपका 0 होगा, और आई कैप जे कैप क्रॉस जे कैप ये भी आपका 0 होगा, और के कैप क्रॉस के कैप ये भी आपका 0 होगा। यहाँ पे ये तीनों चीजें आपकी 0 होंगी। इसके अलावा जो भी होता है, इसके अलावा जो भी होता है, इसके अलावा क्या होगा? आई कैप जे कैप, आई कैप के कैप आई कैप, यही तो होगा। इसके अलावा जो भी होता है वो आपका 1 -1 1 -1 इस तरह से उसके बराबर निकल, -1 के बराबर नहीं, बेसिकली बताते हैं इधर, ये समझ गए? ये तो आपका 0 होगा, जबकि यही वाला जो डॉट प्रोडक्ट में आपका 1 के बराबर निकल के आता था, बाकी सब 0 हो जाता था। यहाँ पे उसका बोलबाला बिल्कुल नहीं है। चलो एक 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 फिगर समझो, पहले इसको नोट कर लो। कर लिया? कर लिया? बिगाड़ दूं? ठीक है। हाँ, किसको बिगाड़ूं? इसको रहने देता हूं, इसको रहने देता हूं, इसको बिगाड़ देता हूं। मैं एक फिगर बनाऊंगा, आप उससे समझ जाओ।
आई कैप जे कैप के कैप। ठीक, अगर मैं आई कैप इंटू जे कैप करता हूं, अगर मैं आई कैप इंटू जे क्रॉस जे कैप करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? के कैप। ध्यान रखना, इधर से मैं इधर पे गया, देखो ध्यान से देखो भाई, अगर मैंने आई कैप क्रॉस जे कैप किया तो मुझे क्या मिला? यही है आपका शॉर्टकट। अगर आपको दिया रखा कि आई कैप क्रॉस जे कैप, तो आप तुरंत ही लिख दो कि आई कैप क्रॉस जे कैप आपका के कैप के बराबर होगा। ठीक, और मैं जे कैप क्रॉस के कैप करूं कि यहां से मैंने बताया कि भैया जे कैप क्रॉस के कैप कितना होगा? जे कैप क्रॉस के कैप, ये आपका आगे वाला कौन सा है? आई कैप, तो यानी कि आपका आई कैप के बराबर आ जाएगा। अब मैं कहूं कि के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप अभी मैंने करवाया है, कहां कराया? हाँ, के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप, ये आपका किसके बराबर होगा? के कैप क्रॉस आई कैप, यानी कि के ये रहा, आई कैप ये रहा, आगे वाले के बराबर होगा, यानी कि जे कैप के बराबर होगा। के कैप क्रॉस आई कैप आपका जे कैप के बराबर होगा। ठीक, अब सवाल यहां पे ये आता है, सवाल यहां पे ये आता है, प्रमाण देखो भाई, ये रहा आंसर इसके, वही चीजें सेम निकल के आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? तो ये सिंपल तरीका है आपका निकालने का। ठीक है, अब मान लो कि मैं, ये तो तीन तरीके हो गए, ठीक है, कि आई कैप जे कैप निकाल रहे हैं और जे कैप के कैप निकाल रहे हैं, जे कैप क्रॉस के कैप और के कैप क्रॉस आई कैप निकाल रहे हैं। तीनों का लिख देता हूं मैं आंसर यहाँ पे, तीनों का आंसर लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इसको बिगाड़ दूं। आई कैप क्रॉस जे कैप बताना जरा, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या निकल के आया? बोलो भैया, के कैप के बराबर। ठीक, जे कैप क्रॉस के कैप किसके बराबर निकल के आया? जे कैप क्रॉस के कैप आपका किसके बराबर? आई कैप के बराबर। और के कैप क्रॉस आई कैप किसके बराबर निकल के आया? के कैप क्रॉस आई कैप किसके बराबर निकल के आया? जे कैप के बराबर। ये सारी चीजें, ये तीनों चीजें क्लियर है, ये तीनों चीजें क्लियर है। अब बात करते हैं कि अगर मानो मैंने गेम पलट दिया, मैंने किया क्या? मैंने कर दिया ये, उसके लिए अलग से फॉर्मूला है। मैं मान लो पूछ रहा हूं आपसे कि मुझे बताओ जे कैप क्रॉस आई कैप बताओ सबसे पहले, उसके बाद के कैप क्रॉस जे कैप बताओ, उसके बाद यहीं पे गेम पलट दिया मैंने, आई कैप जे कैप। ठीक है, और ये तो पता है कि आई कैप क्रॉस जे कैप अगर आपका के कैप के बराबर है, मेनली आप इन्हीं को याद कर लो, इन तीनों को याद कर लो कि आई कैप जे कैप आपका के कैप के बराबर है, तो जे कैप क्रॉस आई कैप आपका किसके बराबर हो जाएगा? डायरेक्शन पलट जाएगा, यानी कि माइनस के कैप के बराबर। अभी उसको एग्जांपल के साथ बताता हूँ, अभी देखो इधर पे फिगर के साथ समझाता हूँ। यहाँ पे के कैप क्रॉस आई कैप है, मैंने यहाँ पे कर दिया आई कैप क्रॉस के कैप। अच्छा, माइनस वाली जब चीजें निकालनी होती हैं, माइनस वाली, तब मैं करता क्या हूं कि तब मैं एरो को भी उल्टा कर देता हूं। अगर एरो इस वाले फिगर में, अगर एरो आपका एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तब तो एंगल्स पॉजिटिव आते हैं। एंटी क्लॉकवाइज में एंगल्स क्या आते हैं? एंटी क्लॉकवाइज ये आपका पॉजिटिव एंगल्स निकाल के देता है, पॉजिटिव एंगल्स। ठीक, सॉरी ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज आपका पॉजिटिव एंगल्स निकाल के देता है, ये आपकी क्लॉकवाइज है। अब क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव एंगल्स निकाल के देता है। अगर मैं इसी की जगह पे कहानी ऐसी उल्टी घुमाने लगूं, ठीक, तो ये आपका हो गया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक वाइज। और एंटी क्लॉकवाइज में आपकी कहानी नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव एंगल्स निकाल के देता है। कैसे निकाल के देता है समझो, नेगेटिव एंगल्स कैसे निकाल के देता है? के कैप क्रॉस जे कैप अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो के कैप
क्रॉस जे कैप आपका माइनस आई कैप के बराबर होगा। के कैप क्रॉस जे कैप आपका माइनस आई कैप के बराबर होगा। ठीक, उसी तरह से जे कैप क्रॉस आई कैप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे, पहले ऐसे चल रहे थे, अगर हम ऐसे चल रहे हैं तो ये निकल के आएगा प्लस का, अगर हम ऐसे चल रहे हैं यानी कि जब हम ऐसे चल रहे थे, जब हम ऐसे चल रहे थे तब ये प्लस का निकल के आता था, लेकिन जब हम उल्टा सुई को घुमाना स्टार्ट करेंगे कि जे कैप से आई कैप की तरफ जाएंगे तो आपका माइनस के कैप पड़ेगा। जे कैप क्रॉस आई कैप आपका माइनस के कैप। ठीक, उसी तरह से आई कैप क्रॉस के कैप आपका माइनस जे कैप के बराबर हो जाएगा। बात को समझ गए? यही तीन चीजें हैं, मैं तो ये कहता हूं बस इन तीनों को याद कर लो आप। ठीक है, चाहो तो इस फिगर को याद कर लो ढंग से। बेसिकली होता क्या है कि इस फिगर को याद कर लो, आई कैप जे कैप के कैप के बराबर, के कैप आई कैप, ऐसे तीनों को ऐसे घुमाते रहो सुई। अगर उल्टा पूछ रहे तो ये बता दो माइनस का। ठीक, पहले क्लॉकवाइज यानी कि पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि नेगेटिव। बात को समझ गए? ऑर्थोगोनल, ये सारी चीजें समझ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना सवाल बैठेगा नहीं। ठीक है, तो इसको पहले नोट कर लो नोट। अब एक कंसेप्ट समझो, जैसे कि मान लो आपके पास ए वेक्टर दे रखा है a1 आई कैप प्लस, या मान लो ax आई कैप प्लस ay जे कैप प्लस az के कैप। ठीक, और बी वेक्टर आपको दे रखा है bx आई कैप प्लस by जे कैप प्लस bz के कैप। तब ए क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकालेंगे? ठीक, कैसे निकालेंगे, ये सवाल दिमाग में आता है। अब समस्या इसमें क्या है कि अगर मान लो आई कैप वाला तो सिर्फ जीरो हो जाएगा। अब आई कैप जे कैप वाला इंटू आई कैप के कैप, इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब चीजें आंसर निकल के, तो वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो उसके लिए एक मेथड होता है, शॉर्टकट मेथड, जिसे हम लोग कहते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। बेसिकली ये डिटर्मिनेंट जो होता है ना, ये ट्वेल्थ में जो मैथ्स वाले बच्चे होते हैं उनको अच्छे से पढ़ाया जाता है। यहाँ पे जितना हमारे काम का है उतना पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें करते क्या है डिटर्मिनेंट मेथड में, सबसे पहले हम लोग आई कैप जे कैप के कैप यहाँ पे लिख देते हैं, आई कैप और जे कैप और के कैप। ठीक, उसके बाद यहां पे इसके नीचे लिख देते हैं जो ए और नीचे उसके बी। अब यहाँ पे जो बेसिकली इनका मैग्नीट्यूड है, आई कैप का जो मैग्नीट्यूड है उसको इस तरह से, और जे कैप का मैग्नीट्यूड और के कैप का मैग्नीट्यूड लिख दो। ये है आपका ए एक्स, ए वाई और ए जेड। इसमें मैग्नीट्यूड क्या है, बी एक्स, बी वाई और बी जेड। अब बात करते हैं कि भैया अब बताओ कि डिटर्मिनेंट मेथड कहता क्या है, कि जैसे कि ए क्रॉस बी हमें निकालना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ये आपका बराबर होगा, करते क्या है कि सबसे पहले आई कैप की चीज लिख लेते हैं। अगर हम आई कैप को लिखने वाले हैं तो इसको हिडन कर लो, इसको हिडन कर लो, मतलब इसको और इसको ये मान लो है ही नहीं, सिर्फ आपको ये वाला पोर्शन देखना है। कौन सा वाला? इतना पोर्शन। ये डिटर्मिनेंट मेथड है। ठीक है, इसमें करते क्या है कि इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी कि ए वाई इंटू बी जेड, उसके बाद माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई, माइनस बी वाई इंटू ए जेड, और इसके साथ लिख दो आई कैप। ठीक, यानी कि वो सब करने की जरूरत ही नहीं है। अभी थोड़ा टफ लग रहा होगा क्योंकि ए एक्स ए वाई मैंने इनका इस्तेमाल किया है, क्वेश्चन कराएंगे तो इजी लगेगा। ठीक है, उसके बाद प्लस
अब मेरे को क्या देखना है, अब मैनू देखना है, अब मैनू ये देखना है कि इसको बिगाड़ दो। अब जे कैप की बारी आ गई, ठीक है, अब आ गई जे कैप की बारी। अब जे कैप वाले केस में क्या करो कि उसका रो और कॉलम छोड़ दो जे कैप वाला, बाकी सब देखना स्टार्ट करो, इनको छोड़ दो, बाकी सब देखो। अब करेंगे क्या कि इसका इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। जे कैप वाले में करते क्या है बेसिकली, ए एक्स बी जेड का मल्टीप्लाई माइनस बी एक्स इंटू ए जेड का मल्टीप्लाई, और ये आपका हो गया क्या, जे कैप। अब के कैप बचा आपका। अब के कैप वाले के लिए फिर से क्या करो, इनको बिगाड़ दो। अब के कैप वाले का रो और कॉलम उसका हाइड कर दो, रो और कॉलम उसका हाइड कर दो। फील आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों भाई, आ रहा है? इस बार के कैप बचा, तो के कैप के लिए ये और ये मान लो ये है ही नहीं, ठीक, तो के कैप के लिए इसका इसका मल्टीप्लाई इंटू इसका इसका मल्टीप्लाई माइनस करने के बाद, तो ए एक्स बी वाई माइनस वी एक्स ए वाई और इंटू के कैप। यही है आपका डिटर्मिनेंट मेथड। देखने में बड़ा लग रहा है पर ये है नहीं एक्चुअली, सवाल करने में इसके साथ मजा आता है, ठीक है। तो अभी देखो, इसको पहले नोट कर लो, इसको नोट कर लो, चलो एग्जाम्पल के लिए अब समझ लो भाई। इसको नोट कर लिया, बिगाड़ दूं इसको, ठीक है। अब एग्जाम्पल इजी लगेगा आपको। ये आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, और यहां पे मैंने कर दिया 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक। इसका निकालो ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी कैसे, सबसे पहले मैंने वही वाला चीज कि ए आई कैप जे कैप के कैप लिख दिया, ठीक। यहाँ पे ऊपर ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड जितने भी है और यहाँ पे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जितना भी है, ठीक है, आई कैप वाले के साथ। तो 1 2 1 3 -1 1 3 -1 1। चलो अपना अभियान शुरू करो भाई। ए क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकालोगे भैया, शुरू करो। आई कैप, सबसे पहले आई कैप निकालना है, तो इसको देखना बंद कर दो, सिर्फ इसको देखो, किस वाले पोर्शन को देखना है, सिर्फ इसको, ठीक। तो यानी कि इस वाले केस में क्या आएगा, 2 इंटू 1 माइनस -1 इंटू 1 -1 इंटू 1, ठीक है। अब क्या निकल के आएगा वो तो बात की बात है, और ये आपका है पूरा आई कैप के साथ, ठीक। अब जे कैप की बारी आती है, जे कैप की बारी आती है, तो जे कैप के लिए आपको क्या, इनको नहीं देखना है, सिर्फ ये देखना है। तो 1 इंटू 1 प्लस जे कैप यानी कि 1 इंटू 1 और माइनस 3 इंटू 1 3 इंटू 1 माइनस लगाने के बाद जे कैप, ठीक। उसके बाद के कैप की बारी आती है, तो के कैप के लिए आपको इसको नहीं देखना है, इनको और इनको नहीं देखना है, सिर्फ इसको देखना है, किसको, इसको। तो 1 इंटू -1 1 इंटू -1 माइनस 3 इंटू 2 3 इंटू 2 के कैप। लो हो गया भाई, इजी था ना। तो 2 इंटू 2 -1 कितना हो गया, 1 बचा, 1 आई कैप प्लस ये आपका 3
-1 कितना बचा, यहाँ पे -2 जे कैप लिख दूं, कोई समस्या। उसके बाद यहाँ कितना बचा 3 × 6, यानी कि ये भी आपका माइनस का, ये भी आपका माइनस का, -1 -6, ये आपका कितना हुआ -7 के कैप। ये लो भाई A क्रॉस B वेक्टर आपका निकल के आ गया। ठीक, ये छोटा सा कंसेप्ट था आपका। अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि साइन थीटा अगर एंगल पता करना हो कि बीच में एंगल कैसे निकालेंगे भाई, कैसे क्या डायरेक्शन निकालना, समझ गए। अगर कभी कभार आपसे पूछ लिया जाए कि मान लो ये आपसे पूछा जाए कि एंगल कैसे निकालेंगे, तो वही कहानी कि भैया A क्रॉस B वेक्टर है आपके पास, A क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू आपका होता है A B साइन थीटा। आपको वहां पे क्या दिया रहेगा, यहाँ पे A क्रॉस B वेक्टर दिया रहेगा, ठीक है, और A भी दिया रहेगा, यानी कि A वेक्टर और B वेक्टर का मॉड दे रखा होगा और A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मॉड दे रखा होगा। तो साइन थीटा आप वहां से निकाल सकते हो ऐसे, साइन थीटा इज इक्वल टू अपॉन AB। एक और है, अगर आपसे डायरेक्शन पूछा जाए तो डायरेक्शन का फॉर्मेलिटी वाला वही कि भाई डायरेक्शन, कभी कभार इस तरह से फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है कि जैसे कि डायरेक्शन आपसे पूछा जाए कि डायरेक्शन का फॉर्मूला बताओ भाई, तो A क्रॉस B वेक्टर आपके पास क्या होता है, AB साइन थीटा एन कैप, यही तो होता है एन कैप, लास्ट में एन कैप। तो कुछ नहीं, एन कैप इज इक्वल टू A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर अपॉन AB साइन थीटा लिख दो, या फिर इसी चीज को ऐसे लिख सकते हो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर अपॉन A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मॉड। एक ही बात है, बात एक ही है। बात को समझ गए, पूरा लेक्चर समझ में आया पक्का। होप करता हूँ ये सब चीज़ें आराम से क्लियर हो गई होंगी, दिमाग में अच्छे से सेट हो गई होंगी। अब इनके एप्लीकेशन करेंगे तब और ज़्यादा मज़ा आएगा, तो तब के लिए इंतजार करिए और क्वेश्चन इसके जो भी मिलते जाएं वो लगाते जाओ। पढ़ाई करते रहो, बेस्ट ऑफ लक।